तो पहला कारण कि इस देश में पहला शिक्षक राधा कृष्णन नहीं है। दूसरा कारण कि ये थीसिस क्लासेस के संस्थापक सर हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे क्या मेरा वीडियो देख करके कोई गरीब छात्र जो पढ़ने में बढ़िया हो और आपके यहाँ आए और फ़ी भरने के लिए सक्षम नहीं है तो किस तरह से उसको आप देखिएगा और कितना उसको सहयोग कीजिएगा। अगर कोई भी ऐसा गरीब छात्र है कि उसके माता पिता पढ़ाने में बिल्कुल असक्षम है तो वह हमारे यहाँ बस एक आवेदन जमा करे कि मैं पूरी तरह असक्षम हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, फीस देने के लिए पैसा नहीं है, कॉपी किताब के लिए पैसा नहीं है, तो उस बच्चे को हम पूरी तरह न केवल निःशुल्क शिक्षा देंगे, यदि उसको ज़रूरत होगा तो हम कॉपी किताब खरीद के देंगे, और ये ज़रूरत होगा कि और दूसरा क्लास पकड़ना होगा वो भी हम मुफ्त में उसको हम शुल्क देंगे। अगर ऐसा गरीब बालक कोई है और वह मेधावी है, पढ़ना चाहता है और उसको पढ़ाने के लिए कोई नहीं है, साफ आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो हम पूरा सहायता करेंगे। इसके लिए कोई। नमस्कार, मैं हूं वासुदेव पासवान और आप देख रहे हैं सम्यक समाचार। आज 5 सितंबर 2023 है और आज पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अभी हम मुजफ्फरपुर ज़िला के कुढ़नी प्रखंड के गोनू चौक पर है और गोनू चौक पर एक एसकाइंजी इंग्लिश क्लासेस संस्था है, वहाँ के सर हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले सम्यक समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज शिक्षक दिवस है और हम कई एक संस्थान में जाकर के विजिट किए हैं जिसमें देखा गया है कि बड़ी धूमधाम से आज शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन आपके संस्था में क्यों नहीं मनाया जा रहा है? जैसे हमारे यहाँ जब से ये संस्था शुरू हुआ तब से कभी भी शिक्षक दिवस नहीं मनाया गया और इसका वाजिब कारण है। कई कारणों से हम नहीं मनाते हैं, अब ये हम बारी बारी से आपको बताते हैं। सबसे पहला कारण कि जब हम ये राधा कृष्णन के सर्वपल्ली राधा कृष्णन के जन्मदिन के दिन हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। अब राधा कृष्णन के पैदा होने से पहले क्या इस देश में शिक्षक नहीं थे? उससे पहले भी हमारे देश में महान शिक्षक हुए हैं, कालिदास, कबीरदास, तुलसीदास, वाल्मीकि, या फिर आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, या फिर दूसरे देशों का बात करें तो आइंस्टाइन, न्यूटन, गैलीलियो, अरस्तु, पाइथागोरस, प्लेटो, बहुत सारे लोग हुए हैं जो महानता में इनसे बहुत आगे हैं। हमारे देश में भी बहुत सारे लोग हुए हैं, आर्यभट्ट जैसे लोग जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। जब हम लोग उनका जन्मदिन नहीं मनाते हैं और शिक्षक दिवस के दिन इनके जन्मदिन के नाम पर शिक्षक दिवस मनाना क्या उन लोगों का अपमान नहीं है? और दूसरी बात कि अगर लोग निर्धारित करता कि सारे देश के लोग निर्धारित करते कि शिक्षक दिवस हम मनाएंगे सर्वपल्ली राधा कृष्णन के जन्मदिन के दिन, तब तो बात दूसरा होता। लेकिन ये खुद जब वे राष्ट्रपति थे तो खुद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति होने के दौरान ही उन्होंने खुद से घोषणा किया कि हमारे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो घमंड का ऐसा उदाहरण तो इतिहास में नहीं मिलता। ये होता कि ये आदमी ये स्वर्ग चले जाते, मर जाते, उसके बाद लोग उनके योगदान को देखते हुए मनाते तो बात अलग होती। तो पहला बात ये कि अगर हम इस आदमी के जन्मदिन के दिन मनाए तो क्या धरती का पहला शिक्षक यही है? ऐसा नहीं है तो बाकी उन महान गुरुजनों का भारी अपमान है अगर हम सर्वपल्ली राधा कृष्णन के जन्मदिन के दिन मनाते हैं। तो पहला बात ये। और दूसरा कारण कहा जाता है कि राधा कृष्णन पर गंभीर आरोप है, थीसिस चोर कहा जाता है और इसका पर्याप्त सबूत है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक छात्र था जदुनाथ सिन्हा, उनके जन्मदिन जदुनाथ सिन्हा ये अपना लिखे थे थीसिस और उसी थीसिस को ये चुरा करके अपने नाम से छपवा लिए और उसी के चलते इनको दार्शनिक कहा जाता है और उसी किताब के चलते ये दुनिया भर में फेमस हुए। अब एक चोर के जन्मदिन के दिन हम लोग शिक्षा जगत में शिक्षक दिवस मनाए, ये तो भारी अपमान है, ये कलंक का बात है। इसी कारण से ये दूसरा वजह हुआ जिस कारण से हम लोग शिक्षक दिवस नहीं मनाते। तो पहला कारण कि इस देश में पहला शिक्षक राधा कृष्णन नहीं है। दूसरा कारण कि ये थीसिस चोर है। तो हम शिक्षा जगत में चोरी का इल्ज़ाम जिस पर लगा है उसके नाम पर शिक्षक दिवस मनाना ये तो सारे शिक्षा जगत का अपमान है। तीसरा कारण बताते हैं। तीसरा कारण ये कि इस देश के लिए कुछ लोग मर गए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, इन लोगों ने अपने प्राणों का बलि दिया, लेकिन
कभी सुने हैं कि भगत सिंह का जन्मदिन स्कूलों में मनाया जाता है, बच्चों द्वारा मनाया जाता? नहीं। लेकिन जो जिंदा बच गए, जवाहरलाल नेहरू और राधा कृष्णन, इन लोगों ने अपने अपने जन्मदिन के दिन ये सब सेटिंग हो गया। तो राधा कृष्णन के जन्मदिन के दिन हम मनाएंगे, जवाहरलाल के दिन मनाएंगे, लेकिन भगत सिंह के दिन और हाँ ये राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, इन लोगों के जन्मदिन के दिन हम लोग नहीं मनाएंगे। इसका मतलब जो देश के लिए मर गया उसका देश में कोई सम्मान नहीं है। ये तीसरा कारण हुआ। चौथा कारण कि जब देश में पहले से कोई त्यौहार हो रहा है, जैसे मान लीजिए दिवाली हो रहा, होली हो रहा है, अब कोई राष्ट्रपति आके कहे कि मेरे जन्मदिन को दिवाली की तरह मनाया जाए, तो क्या हम पुराना वाला दिवाली छोड़ के और नया वाला दिवाली मनाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमारा जो संस्कृति है, हम पहले से जो कर रहे हैं वही करेंगे। तो ठीक वैसे ही हमारे देश में हजारों सालों से महात्मा बुद्ध के नाम पर ये गुरु पूर्णिमा का पवित्र त्यौहार मनाया जा रहा था, हजारों सालों से चला आ रहा है। तो उस गुरु पूर्णिमा, अब महात्मा बुद्ध के सामने ये टिक सकते हैं कहीं? बिल्कुल नहीं। अब उस आदमी का ये गुरु पूर्णिमा हम अपनी संस्कृति को भूल करके, और एक राजनीतिक आदमी, ये तो राजनीतिक आदमी ही हुए, और उसके अपने घोषणा के आधार पर मनाए, तो ये इस बात को दिखाता है कि हम लोगों में बुद्धि की कमी है कि कोई एक आदमी आया, जो बोल दिया, फैशन की तरह सब मनाने लगा, तो ये फैशन हो गया है। तो पहला कारण हम आपको बताए, ये पहला शिक्षक नहीं थे। दूसरा कारण बताए थीसिस चोर है। और तीसरा कारण बताए भगत सिंह जैसे लोग भी इस देश में हुए हैं, उनका कोई जन्मदिन नहीं मनाया जाता। चौथा कारण कि पहले से गुरु पूर्णिमा जैसा पवित्र त्यौहार है और तब एक आदमी उसको बदलना चाहता है और सारे उसके झांसे में आ जाते हैं। ये चौथा कारण हुआ। अब इसके अलावा और भी बात है कि जैसे शिक्षक दिवस में ये आजकल फैशन हो गया है कि बच्चा सब पैसा जमा किया और शिक्षक लोगों को दिया। ये ठीक बात नहीं है। शिक्षक लोग तो खुद पैसा कमाते हैं जी। इसके बदले छात्रों को चाहिए कि अच्छा करके किसी गरीब समाज में, किसी महादलित टोले में जा कर के उन बच्चों को कुछ कलम कॉपी बांटे, अगर इतना ही पैसा है तो इससे होगा कि समाज में अच्छा संदेश जाएगा। लेकिन एक तो हम चोर आदमी के जन्मदिन के दिन मना रहे हैं, और दूसरा ये फैशन की तरह, पार्टी की तरह एंजॉय कर रहे हैं। इसमें कहीं से भी शिक्षक का कोई सम्मान नहीं है। शिक्षा जगत के लिए ये घोर अपमान का बात है। और हमारे देश में कहा जाता है कि प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई हुई। अगर मनाना ही था तो उनके जन्मदिन के दिन मना लिया जाता। और भी महान लोग हुए हैं, उन लोगों के जन्मदिन के दिन मना लिया जाता। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी हैं शिक्षा जगत में। हाँ, तो शिक्षा जगत में जितने भी हमारे देश में लोग हुए हैं, अगर उनमें से किसी आदमी के दिन मना लिया जाता, और वो भी उनके कहने पर नहीं, लोग सब अपने से निर्णय लेता, तब ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन इस आदमी ने स्वयं निर्णय लिया कि मेरे जन्मदिन के दिन शिक्षक दिवस मनाओ। तो घमंड का और पाखंड का ऐसा उदाहरण तो कहीं नहीं मिलता। और दूसरा बात कि इनको भारत रत्न मिला हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब ये रूप राष्ट्रपति थे उसी समय भारत रत्न मिला, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ है। मरणोपरांत भी बहुत सारे मरणोपरांत लोगों को मिला जाता है। हाँ, जब हाँ उनको भी नहीं मिला है। हाँ, इस देश में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं और वीर सपूत भी हैं जिनको मरणोपरांत भी यहाँ के तमाम लोग चाह रहे हैं कि उनको मिले, लेकिन यहाँ पर नहीं मिला है अब तक। जबकि अगर वो अच्छा काम किए होते तो राष्ट्रपति से हट गए होते, रिटायर हो गए होते, तब लोग तब शिक्षक बन जाते और तब भारत रत्न दिया जाता, तो बात अलग था। लेकिन कोई आदमी यदि किसी पॉलिटिकल पद पर है और तब उसको भारत रत्न मिल जाता है, तो जरूर उसी का हाथ होगा। तो खुद से पुरस्कार लेना, खुद किसी का थीसिस चुरा लेना और खुद को ये घोषित करना कि हम ही सबसे बड़े शिक्षक हैं, मेरे जन्मदिन के दिन मनाया जाए, तो हमारे देश में इससे ज़्यादा निर्लजता वाली बात नहीं हो सकती है। इसीलिए हमारे यहाँ 10 वर्षों से यह संस्थान चल रहा है और कभी भी शिक्षक दिवस नहीं मनाया गया। हम मनाएंगे शिक्षक दिवस, जो बड़े लोग हैं उन लोगों का जन्मदिन मनाएंगे और अच्छे से मनाएंगे। हम सारे महापुरुषों का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी चोर को इस तरह से पेश किया जाए कि बाकी सारे महापुरुष उसके सामने गौण हो जाए, ऐसा हम लोग ठीक नहीं समझते हैं। इसी कारण से नहीं मनाते। 3 जनवरी 1831 माता सावित्रीबाई का जन्मदिन है। क्या आपके संस्थान में, ये तो भारत के सर्वप्रथम महिला शिक्षिका रही हैं, क्या उनका जन्मदिन मनाया जा सकता है? हाँ, अगर ये छात्रों का मन हुआ, सुझाव हुआ और कुछ छात्रों ने प्रस्ताव रखा कि ये मनाया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इनका योगदान ये है कि प्रथम महिला शिक्षिका कहा जाता है, तो एकदम मनाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये थे एसकाएनजी
इंग्लिश कोचिंग के संस्थापक संचालक। इनका आपने सुना। जो कुछ आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जवाब दें। ये मेरे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक फॉलो करना ना भूलें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।